सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 कोर्स ब का पाठ्यक्रम। इसमें जो गद्य काव्य खंड है, उस काव्य खंड में हम लोग पढ़ेंगे रैदास के पद। ये पहला पाठ है जो रैदास के पद है। इसमें रैदास के 2 पद हैं। पहला पद है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इसमें जो रैदास है वो अपने आराध्य से अपनी तुलना करते हुए अपनी बात कहते हैं, और दूसरा जो पद है वो है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। तो इन दोनों पदों की व्याख्या हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी व्याख्या समझ में आए। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसमें है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके नाम की जो रट लग गई है यह अब नहीं छूट सकती है। ठीक है, अगली पंक्ति में कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। वो कहते हैं कि हे प्रभु आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। जिस तरीके से चंदन को पानी में यदि मिला दिया जाए तो चंदन की खुशबू पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी तरीके से हे प्रभु आपकी जो भक्ति है वह मेरे अंग अंग में समा गई है। उस चंदन की सुगंध की तरह आपकी जो भक्ति है, आपकी भक्ति रूपी जो सुगंध है वो मेरे अंग अंग में समा गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर कहते हैं घन का मतलब है बादल, बन का मतलब है जंगल, और मोरा का मतलब है मोर। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप काले बादल के समान हैं और मैं जंगल में नाचने वाला मोर के समान हूँ। जिस तरीके से बारिश के महीने में, बरसात के मौसम में काले बादलों के छा जाने से मोर प्रसन्न होकर नाचने लगता है, उसी तरीके से हे प्रभु मैं आपकी भक्ति में प्रसन्न होकर हमेशा नाचता रहता हूँ उस मोर के समान। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरीके से अगली पंक्ति में कहते हैं कि जिस तरीके से चकोर पक्षी अपने प्रिय चंद्रमा को सदा देखता रहता है, उसी तरीके चितवत मतलब देखना। ठीक है, जिस तरीके से चकोर पक्षी अपने प्रिय चंद्रमा को सदा देखता रहता है, उसी तरीके से हे प्रभु मैं भी आपको हमेशा ही देखता रहता हूँ, ताकता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरह दिन राती। अगली पंक्ति में कहते हैं कि हे प्रभु जी अगर आप दीपक हैं तो मैं उस दीपक में लगने वाली बत्ती के समान हूँ। आप दीपक के समान हैं और मैं उस दीपक में लगने वाली बत्ती के समान हूँ, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, जिसकी ज्योति से सब प्रकाशित होते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु जी आप मोती के समान हैं और मैं उस धागे के समान हूँ जिसमें मोती को पिरोया जाता है, और आपका और मेरा जो मिलन है वो उसी तरीके से जैसे सोने और सुहागे का मिलन है। जिस तरीके से सोना सुहागे से सोना मिल करके खरा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसी तरीके से हे प्रभु आपसे मिल करके मैं शुद्ध हो गया हूँ। आपसे मेरा मिलन होने के बाद मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं उस सोने की तरह खरा हो गया हूँ, शुद्ध हो गया हूँ। मेरे अंदर के सारे जो विकार थे, कलेश थे, वो मिट गए हैं। ठीक है, अगली पंक्ति है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रैदासा। अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। इस तरह की भक्ति मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, करता हूँ। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, यहाँ पर वो अपने स्वामी कि समदर्शी स्वभाव का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु आपके बिना ऐसा कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत धरे। आप तो दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं और दीन दुखियों यानी गरीबों को भी राजाओं जैसा सम्मान देने वाले हैं। ठीक है, गरीबों के मस्तक पर भी आप मुकुट रखने वाले हैं, छत्र रखने वाले हैं। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तुम्ही डरे। अगली पंक्ति में कहते हैं कि जाकी छोटी जगत को लागे, जिसकी छुआछूत संसार को लगती है, संसार जिसको अछूत मानता है उस पर आप ही दया दिखाते हो। ये मेरे स्वामी उस पर आप ही दया दिखाते हो। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। वो कहते हैं कि जिस तरीके से आपने
मुझ जैसे नीच व्यक्ति को भी क्या इतना ऊंचा सम्मान दिया ना। तो इस तरीके से आप जो है क्या करते हैं, नीचों ऊंच करें, नीच व्यक्ति को भी आप ऊंचा बनाते हैं ना। मेरा गोविंद, मेरा जो गोविंद है, मेरा जो स्वामी है, वो निम्न व्यक्ति को भी नीच व्यक्ति को भी ऊंचा कर देता है। काहू ते न डरे, किसी से नहीं डरता ना, किसी से न डरते हुए निम्न कुल के व्यक्ति को भी ऊंचा कर देता है, ऊंची पदवी प्रदान कर देता है। अगली पंक्ति में कहते हैं कैसे ऊंची पदवी प्रदान करते हैं निम्न कुल के। अब यहाँ पे बताते हैं नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सैन उतरे। ये जितने भी हैं नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सैन, ये सब संतों के नाम हैं। ये सभी इनसे जो सभी संत हैं ये सब क्या हैं, ये निम्न कुल में पैदा हुए थे, लेकिन इन सभी का उद्धार आपने कर दिया। ठीक है, तो नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सैन उतरे, आपने नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सैन जैसे लोगों का उद्धार कर दिया, निम्न लोगों का उद्धार कर दिया। इसलिए वो कहते हैं कि कई रविदास सुनो रे संतो, इसलिए रविदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हर जीव ते सभय सरे, हरि जीव जो ईश्वर का जीव है, जो भगवान का जीव है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अर्थात हरि जीव के लिए, ईश्वर के जीव के लिए सब कुछ संभव है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।